वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है। इस वाले टॉपिक में हम सर्टन एनसीईआरटी बेस्ड टेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं ये मोस्ट ऑफन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जेके बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए, सीबीएसई एग्जाम्स के लिए एंड आईसीएसई एग्जाम्स के लिए। दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम क्या कहेंगे, देखो आपने ऑलरेडी पढ़ा है नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स में आपने एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, हैलो एल्केन्स सभी पढ़े जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहला जो है दैट इज द ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सानल। हमें हेक्सानल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। दूसरा जो है दैट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन एंड ब्यूटेनोन, यानी ब्यूटेनोन और एसीटोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। और फाइनली जो है दैट इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सानल। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सानल। अब मैं यहाँ पे ज्यादा थ्योरी पे फोकस नहीं करूंगा, ओनली मैं ये कहूंगा, देखो हेक्सानल आपको पता है इसमें जो पैरेंट अल्केन जो है दैट इज हेक्सेन। देखो कैसे करना होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन जो है दे आर नॉट टाइम कंज्यूमिंग। आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाना है, आपको थ्योरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो इसमें पैरेंट कंपाउंड जो है हेक्सेन है और सुफिक्स इसके साथ है एल। इट इज सुफिक्स, it is the parent hydrocarbon. Okay, hexane, the parent hydrocarbon is hexane and the suffix is l. L represents aldehydic group. इसका मतलब ये है कि L जो है aldehydic ग्रुप है। आपको पता है aldehydic ग्रुप ये C डबल बॉन्ड OH। ओके, अब हेक्सेनल क्या होगा, इसका मतलब पेरेंट कार्बन में 6 कार्बन एटम्स हैं। पेरेंट कार्बन चेन में 6 कार्बन एटम्स हैं और इंक्लूडिंग दिस C डबल बॉन्ड OH, यानी ये लेके पेरेंट कार्बन में 6 कार्बन्स हैं। यहाँ पेरेंट हाइड्रोकार्बन में 6 कार्बन्स हैं। तो ऐसे हम बनाएंगे। इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए आप बनाओगे 1 2 3 4 5। अभी वैलेंसीज को सेटिस्फाई नहीं करना। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। या मैं अच्छे से थोड़ा बहुत यहां पे बनाऊंगा। दिस इज 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम्स। अब हम इनकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है एल्डिहाइडिक ग्रुप इट इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ये प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ द चेन, बीच में नहीं होगा। मींस या तो ये इस एंड पे होगा या इस एंड पे। जिस एंड पे भी आप बनाओगे दैट्स योर्स चॉइस, वो आपकी मर्जी है कहां पे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बनाऊंगा, इस वाले कार्बन को मैं एल्डिहाइडिक कार्बन बनाऊंगा। C डबल बॉन्ड OH बन गया एल्डिहाइडिक ग्रुप। देखो 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी खत्म। अब यहां पे देखो H 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 and H. This is hexanal. Okay, 1 2 3 4 5 6 carbons and the functional group is L, that is hexanal. हम कहेंगे पेरेंट कार्बन जो है, पेरेंट कंपाउंड जो है दैट इज हेक्सेन, और उसमें से एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया है C डबल बॉन्ड OH से। क्लियर हुआ? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सानल। अब कभी कभार आता है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो आपको पता ही है ऐसे करना है। सर्कल्स में कार्बन्स को रखना है और कनेक्टेड सर्कल्स 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले ही, लेकिन यहाँ पे याद रखो। अब देखो ये बॉन्ड जो है इट रिप्रेजेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 है। अब इनके साथ हाइड्रोजन्स को अरेंज करना है। हाइड्रोजन्स को थोड़ा बहुत छोटा सर्कल बनाओ यहाँ पे हाइड्रोजन, उसके यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ऊपर जो है थोड़ा बहुत बड़ा बनाओ। कार्बन से ऑक्सीजन बड़ा है तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एंड 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों 4 इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखो C, इसके साथ एक H है, छोटा बनाओ। यहां से भी एक H है, H H 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां से भी H, यहां से भी H 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड जो है दैट इज फॉर्मड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब यहाँ पे भी H, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, H, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, H, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, अब यहाँ पे एक H, दूसरा H एंड तीसरा H एंड H, और हर एक के 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप देखोगे 2 2 4 2 6 2 8, हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्साडेसिमल। होप कि आपको ये समझ आया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द स्ट्रक्चर ऑफ, दूसरा क्वेश्चन क्या था जो डिस्कस करना है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन एंड ब्यूटेनोन। यानी एसीटोन जो है ये कॉमन नेम है किसका, प्रोपेनोन का। ओके, कॉमन नेम ऑफ प्रोपेनोन इट इज एसीटोन। अब हमें इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है। इसका आपको पता है, देखो प्रोपेनोन, प्रोपेनोन इसको हम कहते हैं एसीटोन। इसमें प्रोपेन है 3 कार्बन, 1 2 3, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप। अब ऊन जो है कल मैंने बताया ONE, ये सुफिक्स हम यूज करते हैं फॉर कीटोन्स। ओके, अब ये कैसे होता है, ये ग्रुप कीटोनी ग्रुप, इट्स लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O फ्लैंक्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। अब देखो दिस इज C डबल बॉन्ड O, बनाया एक हमने कीटोनिक कार्बन और यहां से CH3, दिस इज एसीटोन। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, 1 2 3। ओके, अब ऐसे इस कार्बन के साथ 3, हम एक कार्बन बनाएंगे, 2 कार्बन बनाएंगे, 3 कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन। अब इस वाले में एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन थोड़ा बहुत बड़ा बनाएंगे। दिस ऑक्सीजन कंटेन्स, डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। अब आपको पता ही है कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब यहां से देखो, हाइड्रोजन यहां से आया 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन यहां से आया 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन यहां से आया 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन आएगा 2। अब आप कहोगे सर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे, क्योंकि देखो इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड है, 1 बॉन्ड कंप्राइज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। कभी कभार आप ऐसा भी देख सकते हो 1 2 3 एंड 4, 3 ही है। ओके, तो आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4। इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 है, 1 2 3 एंड 4। इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 है, 1 2 3 एंड 4। अब आप वैलेंसी इसको सेटिस्फाई करोगे, देखो ये वाली वैलेंसी ऊपर जाएगी। अब इस वैलेंसी के साथ हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ हाइड्रोजन आएगा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, यहां से भी हाइड्रोजन, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब ये यहां से बॉन्ड करेगा, मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स बराबर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा। ओके, अब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन। इट इज टू इजी, मैंने ऑलरेडी लीविस डॉट स्ट्रक्चर आपको पहले ही पढ़ाया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन। अब ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर देखो, ब्यूटेनोन पेरेंट कंपाउंड इज ब्यूटेन। ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन कंपाउंड इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को लेके इस कंपाउंड में 4 कार्बन हैं, ऐसे 1 2 3 4 कार्बन एटम्स। अब फंक्शनल ग्रुप लेके 4, अब आपकी मर्जी है। ये कीटोनिक ग्रुप जो है इट्स नॉन टर्मिनल, तो हम यहाँ पे डालेंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, आपको पता है CH2 CH3। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनोन। यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हो, C डबल बॉन्ड O C। अब यहाँ पे H H H H H H H एंड H। दिस इज ब्यूटेनोन, इसको हम कहते हैं ब्यूटेनोन। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, 1 एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे कार्बन के साथ, C। हर एक के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बीच में। ओके, सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन अटैच्ड है एंड द ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू द कार्बन बाय डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां से हाइड्रोजन के साथ, यहां से भी हाइड्रोजन के साथ, यहां से भी हाइड्रोजन के साथ। ओके, क्योंकि CH3 है ना, ये क्रॉस जो है इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे हाइड्रोजन के साथ, यहां से भी हाइड्रोजन के साथ,
और ये 3 हाइड्रोजन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हर एक में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनोन। ये क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। अब लास्ट जो है दैट्स द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड, अब इथेनोइक एसिड क्या होता है? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड आपको पता ही है, इट इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनको हम कहते हैं, यहाँ ऐसे हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, या इनको हम कहते हैं एल्केनोइक एसिड्स। अब इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम है एसिटिक एसिड। ओके, अब देखो इथेन में 2 कार्बन होते हैं, मींस इट विल बी CC, लेकिन ये जो वाला कार्बन एटम है इट कंटेन्स अ फंक्शनल ग्रुप दैट इज एसिटिक ग्रुप दैट इज C डबल बॉन्ड ऑफ OH। अब ये वाला जो है इट इज अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स, देन इट इज लाइक दिस C डबल बॉन्ड ऑफ COOH। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। देखो पहले हम एक C लेंगे और दूसरा C लेंगे, दिस 2 C's आर कनेक्टेड लाइक दिस। ऐसे बनाऊंगा मैं, C 2 कार्बन है ना इथेन में, एंड एक कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, दैट इज देखो दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। अब इसके ऊपर वाले साइड से डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। मैं यहां पे बनाऊंगा अच्छे से, क्योंकि यहां पे जगह कम रह गई। ऐसे आप याद रखोगे C H H H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। ऐसे हम बनाएंगे, दिस इज 1 C, ये दूसरा C है। अब इस C के साथ यहां से एक ऑक्सीजन अटैच है, और इस ऑक्सीजन के साथ यहां से हाइड्रोजन अटैच है, और इस वाले देखो दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज दिस वन कार्बन, एंड दिस इज ऑक्सीजन ये वाला, एंड दिस इज हाइड्रोजन। अब अगर आप देखोगे इस वाले ये वाला कार्बन इस कार्बन से लिंक्ड है एक सिंगल बॉन्ड से, ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है सिंगल बॉन्ड से। अब ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ लिंक्ड है सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कार्बन जो है इट इज लिंक्ड टू डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप देखोगे, देखो 2 2 4 और 4 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है, इसकी वैलेंसीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस ऑक्सीजन के पास देखो आप 2 2 4 और 2 6 2 8, 2 पेयर्स 2 हैं। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, एक इस कार्बन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ। अब देखो अब इस कार्बन का मसला है, इसकी 3 वैलेंसीज अभी भी अनसेटिस्फाई है। हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। अब अगर आपको कोई कहेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन इथेनोइक एसिड, तो आपको पता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अगर कोई बताएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और 1 इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो आपने देखा कि सम टेक्सचुअल क्वेश्चंस हमने पढ़े जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें हमने पढ़ा हेक्सेनल का स्ट्रक्चर, ब्यूटेनोन का, और हमने पढ़ा प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल डिस्कस अबाउट होमोलॉगस सीरीज। सो स्टे कनेक्टेड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को शेयर एंड लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।